तो भाई हमने हमारे चैनल पे इतने सारे हैंडल्ड कंसोल्स रिव्यू कर रखे हैं और सारे कंसोल के अंदर ना एक एक कमी है। जैसे Nintendo Switch OLED है, इसके अंदर डिस्प्ले अच्छी है, डिटैचेबल कंट्रोलर्स है, बट इतना पावरफुल ये नहीं है। फिर आता है Steam Deck, ये पावरफुल कंसोल है, डिस्प्ले बड़ी है, लेकिन डिस्प्ले में इतना ज्यादा मजा नहीं आया था और परफॉर्मेंस भी हमारे को थोड़ी ठीक ठाक साइड ही मिल रही थी, लेकिन ये काफी अच्छा कंसोल था चप्पल के साइज का। उसके बाद हमने 1X प्लेयर इंपोर्ट कराया, इसके अंदर 6800U APU हमारे को मिलता है, 1080p डिस्प्ले मिलती है, परफॉर्मेंस के अंदर काफी अच्छा खासा है, RGB के तड़के इसके अंदर मिलते हैं, बट स्टिल ये इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था तो इतना ज्यादा कुछ मजा आया नहीं। लेकिन इंडिया का पहला ऑफिशियल हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल या कह सकते हो हैंडहेल्ड पीसी ROG Ally लॉन्च हुआ था। इसकी लुक्स तगड़ी, डिस्प्ले तगड़ी, परफॉर्मेंस तगड़ी, AMD का Z1 एक्सट्रीम APU था इसके अंदर और भाई साहब जबरदस्त मामला। लेकिन फिर वही बात है, जैसे Steam Deck के अंदर ट्रैक पैड है वो इसके अंदर नहीं है, Nintendo Switch OLED के अंदर डिटैचेबल कंट्रोलर है वो हमारे को किसी के अंदर नहीं मिलते। इन सब को मिला के Lenovo वालों ने बोला कि भाई साहब हम खिलाएंगे तुम्हारे को गेम। ये है Lenovo का Legion Go हैंडहेल्ड गेमिंग पीसी मल्टीमीडिया डिवाइस। इसके अंदर डिटैचेबल कंट्रोलर भी है, ट्रैक पैड भी लगा दिया, डिस्प्ले क्वाड HD डाल दी और भी भाई साहब दुनिया भर की चीजें। कह रहे सारे हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल एक तरफ और हमारा हैंडहेल्ड पीसी एक तरफ। तो डब्बा खोलते हैं और सारी चीजें दिखाता हूं और नहीं भी दिखाता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है। हम इसका पूरा रिव्यू अभी नहीं कर सकते बिकॉज ये इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। हम सिंगापुर गए थे, वहां पे इसका लॉन्च इवेंट था और बहुत सारे लैपटॉप्स, लीजन ग्लासेस और भी हमें ये अभी नहीं दिखाना भाई साहब, ये बहुत जरूरी आइटम है। वैसे पूरे इवेंट की वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अभी इसका डब्बा खोल लेते हैं। मस्त प्लान है भाई साहब, यहाँ पे मिलता है सब बड़ा बड़ा सा डब्बा और इस पे लिखा है LEGION, पता नहीं कहाँ है। इसके अंदर से हमारे को सबसे पहले डिवाइस मिल जाएगी कुछ ऐसे बढ़िया सी पैकिंग में। और एक चीज इन्होंने बढ़िया कर रखी है, कैरिंग केस हमारे को ROG Ally के साथ नहीं मिल रहा था, तो मतलब कह रहे हम कुछ नया करके देंगे। और यहाँ पे साइड में एक छोटा सा डब्बा है जिसके अंदर हमारे को 65 वॉट का Type-C चार्जर मिल जाएगा और वो भी अंग्रेजों वाला, इंडियन यूनिट नहीं है ना भाई साहब, नाम चल रहा शहर में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और यहाँ पे थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत हमारे को मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ ऐसा केस हमारे को मिल जाएगा, इसके ऊपर भी लीजन लिखा हुआ है। और भाई यहाँ पे जो केस की क्वालिटी है ना वो हमारे को भाई बहुत बढ़िया मिलती है। एंड ये आ जाएगी हमारी डिवाइस, देख रहे हो क्या बढ़िया एकदम दोबारा पैक कर दिया तुम्हारे भाई ने, चला के पूरा रगड़ रखा है इसको, अंधाधुंध गेम खेल रखे। और इसके अंदर हमारे को ना एक ये भी मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में भी आगे दिखाता हूँ, क्या एकदम ऐसे हाथ में पकड़ के गेमिंग करेंगे कंट्रोल। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, इसके केस में ना नीचे भी हमारे को एक यहाँ पे ना हल्का सा होल सा मिलता है। ये एक्चुअली ये वाले Type-C पोर्ट का होल है, यानी कि आपने अगर कंसोल अपने केस में रखा हुआ है और आप केस में रखे भी चार्जिंग पे लगा सकते हो, केस से निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई स्क्रैच व्रैच पड़ जाए, कोई दिक्कत है ना। फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। तो भाई ये आ जाएगी बड़ी सी डिवाइस, ये हमारा Legion Go हो गया, ये हमारा Steam Deck। Legion Go और Steam Deck का साइज लगभग सेम है, लेकिन इसके अंदर क्वाड HD भाई साहब इतनी बड़ी डिस्प्ले है, इसके अंदर काफी छोटी सी डिस्प्ले हमारे को मिलती थी। उसके बाद हमारा ROG Ally है जो थोड़ा सा और छोटा है, उसके बाद 1X प्लेयर है थोड़ा सा और छोटा है, एंड सबसे छुटकू हमारा Nintendo Switch OLED। यही सारे कंसोल है हमारे पास, तो यही मैंने आपको दिखा दिए। बाकी फ्यूचर में और भी हैंडहेल्ड वगैरह आएंगे, हम सब रिव्यू करेंगे। वैसे हैंडहेल्ड का दौर है भाई 2024 में, AI और हैंडहेल्ड मतलब बिल्कुल कंप्यूटर को छोटे छोटे कर दो। एप्पल वालों ने तो आंखों पर कंप्यूटर बना दिया, पहले कह रहे टीवी से दूर बैठो, फिर कह रहे आंखों पे टीवी चिपका, गजब बेइज्जती है। तो भाई ये आ जाती है हमारी डिवाइस, जबरदस्त, देख सकते हो क्या बढ़िया साइज है इसका। और इसको ऑन कर लेते हैं, जरा उद्घाटन तो कर दे भाई साहब। ओहो हो, लाल बत्ती लीजन। और भाई जैसे कि SSD लगी हुई है इसके अंदर, हमारा फटाफट ऑन हो चुका है सिस्टम। और यहाँ पे राइट साइड वाला जो कंट्रोलर है ना, इसके अंदर हमारे को ट्रैक पैड मिलता है और ये ट्रैक पैड जब हम यूज करते हैं ना, अंदर वाइब्रेशन होती है काफी स्मूथ सी। तो भाई यहाँ पे लीजन स्पेस जैसे कि मैंने इसके अंदर खोला, यहाँ पे अपडेट आ रखे हैं, इस चक्कर में हम इसका पूरा रिव्यू नहीं डाल सकते क्योंकि जब तक ये ऑफिशियली लॉन्च होगा ना, इसमें बहुत सारे स्टेबिलिटी के अपडेट्स वगैरह आएंगे। और हाँ, एक और चीज आप देख सकते हो, उसकी जो स्टिक्स हैं उसके आसपास हमारे को RGB मिलती है भाई साहब, कह रहे FPS तो पूरे हम भी दे देंगे। और यहाँ पे Xbox स्टाइल वाला हिसाब किताब हमारे को मिलता है, AB XY के बटन मिल जाएंगे, एक हमारे को एनालॉग स्टिक मिल जाएगी और यहाँ पे D-पैड और एनालॉग स्टिक हो गई। यहाँ हमारे स्टार्ट और सिलेक्ट वाला बटन हो गया। दो बटन यहाँ पे हमारे को एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक लीजन स्पेस का बटन है जो इसका अपना सॉफ्टवेयर है, और एक यहाँ पे हमारे को कंट्रोल सेंटर का बटन मिलता है जिसके अंदर हम बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, रेजोल्यूशन, डिफरेंट शॉर्टकट्स हो गए, परफॉर्मेंस मोड्स वगैरह यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी जिसमें हम TDP वगैरह सेटअप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें डिटेल में हम डिटेल्ड रिव्यू में कवर करेंगे, ये सिर्फ अभी डब्बा खोलने की प्रक्रिया चल रही है। और इधर हमारे को ट्रिगर मिल जाएगा और ये प्रेशर सेंसिटिव वाला है, बाकी RB बटन मिल जाएगा, पावर ऑन ऑफ बटन है, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है, इधर एग्जॉस्ट वेंट हमारे को मिलता है, एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा और एक Type-C USB 4.0 का पोर्ट मिलता है। USB 4.0 यानी कि DP 1.4 का सपोर्ट मिलेगा। डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो, बड़ी डिस्प्ले से कनेक्ट करके गेमिंग वगैरह करनी हो वो भी ये सपोर्ट करेगा, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। प्लस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है एंड फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिल जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में टॉप फायरिंग 2-2 वॉट के 2 स्पीकर हमारे को मिल
मिल जाएंगे। और पीछे से ये हमारे एयर इनटेक के वेंट्स हो गए और यहाँ पे हमारे को मैक्रो कीज भी मिलती हैं। 2 मैक्रो हमारे यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, जो हम गेम के हिसाब से मैप वगैरह कर सकते हैं। एंड नीचे एक और टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा जिसके केस की चार्जिंग के हिसाब से बता रहा था, और ये भी USB 4.0 वाला ही है। और भाई एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, ये जो डिवाइस है ना पूरी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने होल्ड किया, यहाँ पे बढ़िया फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ गए। एंड मेन कैच जो हमारा है वो है इसके कंट्रोलर, जो कि रिमूवेबल कंट्रोलर यहाँ पे हमारे को मिलते हैं। और ये जो हमारी डिवाइस है एज अ विंडोज टैबलेट बन गई है। कोई मूवी देखनी हो, आपको कुछ कंटेंट एंजॉय करना हो, आराम से बढ़िया एकदम आप एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे फुल टच वाला मामला हमारे को मिलेगा। और इसके पीछे हमारे को किक स्टैंड भी मिल जाता है। यहाँ पे स्टैंड को खोलो और ऐसे रखो और बढ़िया अपना पढ़ाई लिखाई करो। और भाई अपडेट करते करते यहाँ पे कंट्रोलर के अपडेट आ गए हैं, तो यानी कि डिवाइस जो है ना अभी इतनी स्टेबल नहीं है, इसलिए इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी थोड़ा होल्ड पे है। जब ये ऑफिशियली लॉन्च होने वाला होगा ना, तब तक ये पूरी डिवाइस स्टेबल हो चुकी होगी और आपको एक्जैक्ट परफॉर्मेंस में दिखा पाऊंगा। वरना ऐसा हो जाएगा भैया तो मजा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, ऊपर नीचे वॉटेज, TDP सब सेटल एकदम। वैसे एक चीज मेरे को मिसिंग लगी, जैसे Nintendo Switch OLED के अंदर एक बीच का होल्डर सा नहीं आता जो आपके जॉयस्टिक को एज अ कंट्रोलर से कन्वर्ट कर देता है, इसके अंदर वो साथ में भी देना चाहिए ताकि ऐसे खड़क करके लगाओ और अपना कंट्रोलर बना लो। लेकिन यस, विंडोज डिवाइस है, कोई भी थर्ड पार्टी या ऑफिशियल कंट्रोलर कनेक्ट करना हो, सारे कनेक्ट हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये मेरी तरफ से थोड़ा एक सजेशन टाइप से है। मे भी हो सकता है Lenovo बाद में कुछ इस टाइप का होल्डर निकाल दे जो अलग से बेचे। ये क्या मतलब एप्पल वाली हरकतें हो रही हैं। और यहाँ पे नीचे हमारा बटन है, एक तरफ ऑफ लिखा है और एक तरफ लिखा है FPS। और जैसे हम इसको FPS मोड पे करेंगे ना, हमारे स्क्रीन पे स्विच टू FPS मोड आता है, यानी कि हम इसको अब इस पे लगाने लायक बना चुके हैं। और जैसे हम इसको ऑफ साइड पे करेंगे ना, तो ये दोबारा से गेम पैड मोड पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि गेम पैड जैसे नॉर्मली चलता है ना वैसे ही चलेगा, ABXY वाला। तो अभी कर लेते हैं इसको FPS पे, और यहाँ पे जैसे हमने इसके ऊपर लगाया और ये देख सकते हो अब मेरा कर्सर मूव हो रहा है। और ये वाले जो 2 बटन है ना M1 M2, ये मेरे लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक की तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे को स्क्रॉल व्हील भी मिल जाएगा जिससे हम स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, या गेम्स में गन वगैरह चेंज करनी हो। और इसका गेमिंग एक्सपीरियंस ना अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। और भाई इसकी डिस्प्ले अभी तक की हैंड एंड कंसोल या हैंड एंड विंडोज PC की सबसे बड़ी डिस्प्ले है, 8.8 इंचेस। बड़ा मामला, साइज मैटर्स भाई साहब। अगर साइड बाय साइड दूसरे हैंडहेल्ड से कंपेयर करते हैं ना, तो सारे चाय कंपनी लगते हैं। इसकी डिस्प्ले बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे कलर्स वगैरह काफी तगड़े हैं, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, Quad HD प्लस IPS पैनल है, फुल टच स्क्रीन वाली डिस्प्ले है। तो आराम से अपना टैबलेट की तरह यूज करो और जब गेम खेलना हो तो गेम की तरह यूज करो, मजा नहीं लाइव भाई साहब। तो बस यही था मेरी तरफ से लीजेंड गो का इनिशियल इंप्रेशन टाइप का वीडियो। एंड अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मतलब पहली बार आया हो तो। और जो पहले से देख रहे हैं कमेंट करके बताओ। और Lenovo Legion ग्लासेस भी है हमारे पास, ये भाई पूरा का पूरा थिएटर एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं आंखों के सामने। इसके बारे में भी डेडिकेटेड बात करेंगे जब हम इसका डेडिकेटेड रिव्यू बनाएंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।